छात्रों, आज हम पत्र शीर्षक को लेकर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि भाषा के विद्यार्थी को इस विषय में जानकारी होना परम आवश्यक है कि पत्र क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम पत्र की परिभाषा देखेंगे और उसके बाद पत्रों के प्रकार को देखेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र की परिभाषा, जब हम अपने विचारों या भावों को दूर स्थित व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लिखित रूप का प्रयोग करते हैं, तब उसे पत्र कहते हैं। जिन दो व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है, उनका परस्पर दूर होना आवश्यक होता है। साथ ही पत्र लिखित रूप में होता है। अब हम पत्रों के प्रकार जानेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। इन्हीं को पत्रों के भेद भी कहते हैं। ये पत्र प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं: औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों के विषय में जानेंगे कि औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं। औपचारिक पत्र निम्नलिखित पत्र माने जाते हैं: सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादक के नाम पत्र तथा आवेदन पत्र। तो सबसे पहले सरकारी पत्र को जानेंगे। जब कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी दूसरे सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के लिए पत्र लिखा जाता है, उसे सरकारी पत्र कहा जाता है। कहने का आशय है, जब एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को सरकारी कार्य से पत्र लिखा जाता है, तब उसे सरकारी पत्र कहा जाता है। दूसरा पत्र है अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र वह पत्र होता है जो एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी के लिए व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र में
पत्र प्रेषक एवं पत्र प्रापक के पदनाम का उल्लेख नहीं होता है, जबकि उनके नाम का उल्लेख होता है। असरकारी पत्र कार्य को गति प्रदान करने, परामर्श लेने या फिर कुछ आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्यावसायिक पत्र। जो पत्र व्यवसाय के सिलसिले में व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा लिखे जाते हैं, उन पत्रों को व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। व्यावसायिक पत्र पूर्णतया व्यवसाय पर आधारित होते हैं। इन पत्रों में पूछताछ, आदेश, शिकायत, आदि का विवरण रहता है। अब हम बात करते हैं संपादक के नाम पत्र। वे पत्र जो समाचार पत्र के संपादक को लिखे जाते हैं, उन पत्रों को संपादक के नाम पत्र कहते हैं। ये पत्र किसी समस्या विशेष पर आधारित होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आवेदन पत्र की। आवेदन पत्र से अभिप्राय उन पत्रों से है जो नौकरी प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा किसी संस्थान या कंपनी को लिखे जाते हैं। वे आवेदन पत्र कहलाते हैं। छात्रों, औपचारिक पत्रों के बाद अब हम अनौपचारिक पत्रों के विषय में जानेंगे कि ये कौन कौन से पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्रों में बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, संवेदना पत्र आदि विशेष रूप से जाने जाते हैं। पहले हम बधाई पत्र को जानेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है, कोई नौकरी हासिल करता है या फिर जन्मदिन होता है या विवाह की वर्षगांठ होती है आदि विभिन्न अवसरों पर उसके मित्रों द्वारा उसके लिए शुभकामना प्रेषित करते हुए जो पत्र लिखे जाते हैं, उनको बधाई पत्र कहते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र विवाह, जन्मदिन, जागरण, गृह प्रवेश, उद्घाटन आदि विभिन्न अवसरों पर
लिखे जाते हैं। इन मांगलिक कार्यों में लोगों को बुलाने के लिए, उनको निमंत्रित करने के उद्देश्य से इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं शुभकामना पत्र। शुभकामना पत्र भी महत्वपूर्ण पत्र माने जाते हैं। ये पत्र नववर्ष, होली, दीपावली, क्रिसमस, ईद आदि विभिन्न प्रकार के त्योहारों पर एक दूसरे को सूचना और शुभकामनाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। इन शुभकामना पत्रों के बाद अब हम संवेदना पत्र को देखेंगे। बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र तथा शुभकामना पत्र जहाँ मांगलिक कार्यों या सुखद अवसरों पर लिखे जाते हैं, वहीं संवेदना पत्र किसी निकट संबंधी के निधन के अवसर पर लिखे जाते हैं। जहाँ उपर्युक्त तीनों पत्रों में सुखद अनुभव का एहसास होता है, वहीं संवेदना पत्र में दुख का एहसास होता है और उस संवेदना पत्र में जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है उसके प्रति साहस बढ़ाने एवं प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं कि उन दुखों के क्षणों में ईश्वर उसको धैर्य और शक्ति प्रदान करे। तो इस प्रकार से आज हमने औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के विषय में जाना। मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।